अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने सीएसएस के बारे में बात की थी कि सीएसएस क्या होता है, कैसे वो फंडामेंटल लैंग्वेज है और किसी भी वेब डेवलपमेंट में इसका बहुत ही ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। आज हम सीएसएस लैंग्वेज सीखने के लिए उसके लिए एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे। नए फ़ोल्डर को हम लोग नाम देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सीएसएस लैंग्वेज। हम लोगों ने सीएसएस लैंग्वेज नाम दिया उनको और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड हम लोगों ने दबाया। जैसे ही हमने ये दबाया तो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस जो है आपके सामने आ गया। ये जो फ़ोल्डर है सीएसएस लैंग्वेज का, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक index.html की एक फ़ाइल बना लेनी है और उसके बाद एक दूसरी भी बनानी है जो कि हमारी नई लैंग्वेज की होगी, जिसका नाम होगा style.css। यहाँ पे हम लोगों ने .html लिखा और यहाँ पे .css और यहाँ पे इन दोनों के लोगोस जो है वो भी चेंज हो गए, क्योंकि ये HTML जो लैंग्वेज है वो है और CSS एक अलग ही लैंग्वेज है, इसलिए इसका लोगो भी और जो डॉट एक्सटेंशन है वो भी चेंज हो गया। अब index.html और style.css इन दोनों को कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड और इसके टाइटल में हम लोग लिखेंगे CSS लैंग्वेज बेसिक्स। हम लोगों ने ये लिखा। जैसे ही हम गो लाइव पे जाएंगे तो गो लाइव में कुछ भी नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक H1 हेडिंग देनी है। H1 हेडिंग में लिखना है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम मैंने लिखा H1 हेडिंग में, सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो अस्सलामुअलैकुम लिख के आ गया। अब ये तो इसकी वजह से आ गया, HTML लैंग्वेज की वजह से। फॉर एग्जांपल हमने इस अस्सलामुअलैकुम को ब्लैक के बजाय हम लोगों ने ग्रीन कलर देना है, तो वो हम style.css या इसको हम लोगों ने हाइट देनी है, विड्थ देनी है, जो भी चेंजिंग करनी है वो हम लोगों ने style.css में करना है। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इसके अंदर स्टाइल का एक टैग बना के, स्टाइल का टैग बना के हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर दिया, कलर हम लोगों ने रेड दिया। ये सेव करेंगे और यहाँ पे आके ये भी रेड कलर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो प्रोग्रामर्स है वो प्रेफर करते हैं इनलाइन स्टाइल को नहीं, बल्कि एक्सटर्नल सीएसएस को प्रेफर करते हैं। अब एक्सटर्नल जो सीएसएस होता है उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अस्सलाम वालेकुम को एक क्लास दिया। क्लास में हम लोगों ने लिखा हेडिंग 1। इसको हम लोगों ने एक क्लास दिया हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 को हम लोग यहाँ पे कैसे ला सकते हैं? डॉट हम लोगों ने लिखना है, क्योंकि क्लास के लिए हम जब भी क्लास का नाम लिखेंगे वो डॉट के साथ शुरू होगा सीएसएस में। अब हेडिंग हम लोगों ने लिखा, इसके बाद जब भी हम लोगों ने कोई भी चीज़ चेंजिंग करनी होती है वो कर्ली ब्रेसेस में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वहाँ पे कलर दिया था तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, इसको कलर रेड दे दिया। जैसे ही हम लोगों ने ये सेव किया, रेड कलर के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो ज़रूर लगाना है। अगर हम लोगों ने ये नहीं लगाया तो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने चेंज करनी होती है वो चेंज नहीं हो पाएगी। जैसे हमने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि हम लोगों ने इंडेक्स स्टाइल डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए टाइटल के नीचे हम लोगों ने एक लिंक बनाना है। लिंक में हम लोग फॉर एग्जांपल लिखेंगे रिलेशन। आर ई एल का मतलब रिलेशन होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टाइल शीट। ये हर स्टाइल शीट के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा। और एच रेफ में हम लोग लिखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। ये स्टाइल डॉट सी एस एस जो है ये वाली फाइल जो है ये वाली आ रही है। स्टाइल डॉट सी एस एस हम लोगों ने लिखा। जैसे हम लोगों ने ये लिखा, सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। हेडिंग 1 यहाँ पे हम लोग भूल गए। हेडिंग 1 जैसे ही लिखा, सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये रेड बन के आ गया। एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट है वो बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। अब हम फॉर एग्जांपल इसको बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर देते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने सिल्वर दिया। जैसे ही हम लोगों ने सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो H1 टैग जहाँ तक भी है ना, इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो चेंज होके आ गया। अब CSS में हम लोग सबसे पहले यही सीखते हैं कि CSS का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स जो है इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला जो है इसमें आ जाता है, लिस्ट में हम लोग लिखेंगे सिलेक्टर्स। दूसरे में आ जाता है CSS का प्रॉपर्टीज। और तीसरा जो आ जाता है वो है वैल्यूज।